बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स पूरा साल बहुत अच्छी मेहनत करने के बावजूद अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते। ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि स्टूडेंट्स अच्छा नंबर हासिल नहीं कर पाते? फिर स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को, कि उन्होंने हमें अच्छे नंबर नहीं दिए। तो आज इसी मसले को हल करने के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर को किस तरह से सोल्व करना चाहिए या पेपर को सोल्व करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इस वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा। इसमें बहुत सारी बुनियादी और टेक्निकल बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ जाके और किस तरह से पेपर को खत्म करना चाहिए। ये कुछ स्टेप्स हैं आपके सामने, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और उसको समझाएंगे कि किस तरह से इस पे पूरा उतरते हुए आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले प्लान योर पेपर। आपका जो भी पेपर है सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करके जाएं। प्लानिंग बहुत ही बुनियादी चीज होती है कामयाबी हासिल करने के लिए। आप किसी भी फील्ड में कोई भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जब तक आपने अपना पेपर प्लान नहीं किया होगा आप अच्छे नंबर हासिल ही नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अपना पूरा पेपर भी सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पेपर को प्लान करें। से फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम में 5 या 6 सवाल करने हैं, तो आप अपने जो 3 घंटे का दौरानिया है उसको इस तरह से डिवाइड करें कि आपकी सारी कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप पे हो। यानी कि अगर आपने 6 सवाल पेपर में करने हैं और 3 घंटे का दौरानिया है, तो सबसे पहले आप अपने 3 घंटे के दौरानिया को, जो कि 180 मिनट बनते हैं, उसको डिवाइड करें 6 सवालों के ऊपर। जब 6 सवालों के ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30 मिनट का एक दौरानिया निकल के आएगा, जो कि एक सवाल के लिए है। फिर जब आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल स्टार्ट करें, उसको 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने का टारगेट सेट करें। जब आपने टारगेट सेट किया होगा तभी आप अपना पेपर सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप प्लानिंग होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपने 5 सवाल करने हैं या 10 सवाल करने हैं, आपका जो टोटल दौरानिया है, जो टोटल टाइम पीरियड है पेपर का, उसको पूरे क्वेश्चंस के ऊपर डिवाइड कर दें। फिर आपके सामने 15 मिनट, 20 मिनट या 25 या 30 मिनट का एक दौरानिया एक सवाल के लिए मुख्तसर होकर सामने आएगा। फिर जब आप सवाल स्टार्ट करें तो अपना टाइम नोट कर लें और उस टाइम के शुरू होते ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाए तो कोशिश करें कि वो क्वेश्चन उस टाइम के अंदर हो जाए, तब ही आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इसका सेकेंड स्टेप है पेपर रीडिंग स्किल। आप पेपर बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं और उन्हें सब कुछ आता है जो कुछ उनके कोर्स के अंदर शामिल होता है, लेकिन पेपर वाले दिन पेपर में जाके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनकी पेपर रीडिंग स्किल नहीं होती, यानी कि उनको पेपर पढ़ना नहीं आता। पेपर पढ़ने से मुराद ये नहीं कि उनको पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ने से मुराद ये कि उनको अटेम्प्ट करना नहीं आता, ऑब्जर्व करना नहीं आता कि पेपर में क्या चीज पूछी जा रही है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपने याद किए होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है, जो बोर्ड वाले होते हैं, वो पेपर को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है वो भी आपको बहुत ही जरूरी है कि पेपर रीडिंग स्किल आपकी आनी चाहिए। पेपर रीडिंग स्किल किस तरह से आएगी? इसके लिए आपको जो पास्ट पेपर जो कि एग्जाम में आए होते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट फाइबर सॉल्व कर रहे होते हैं, फाइबर से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें ये मशवरा दूंगा कि पेपर के क्वेश्चंस को सही तरीके से पिक किया करें। आपको आंसर बेशक सब आते हैं, लेकिन आप ये चीज ही पिक नहीं कर पाते कि पूछा क्या जा रहा है और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जी। अब इसकी है जो थर्ड स्टेप है वो है नंबरिंग योर क्वेश्चंस। आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पकड़ें और अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से पेंसिल निकालें। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, आप चेक करें कि आपको 5 कौन कौन से आते हैं। 5 के ऊपर नंबरिंग करना है। नंबरिंग का मतलब ये होता है कि पहले नंबर पे कौन सा करना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे और आखिरी में कौन सा सवाल आपको करना है। सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप नंबरिंग कर देंगे। इससे आपको आसानी क्या होगी कि पेपर सॉल्व करते हुए आपको बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सवाल पहले सॉल्व करना है, कौन सा सेकंड में सॉल्व करना है। तो ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि आप अपनी सारी जो नंबरिंग होती है क्वेश्चंस की, वो आप पेपर शुरू होने से पहले कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेपर के दौरान आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे पहले कौन सा सवाल करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए। फिर इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो है नीट एंड क्लीन पेपर। ये एक मैंने खाका बनाया है आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए।
तो इसी की मदद से आगे और सॉल्व करेंगे। तो पेपर जो चौथा स्टेप है वो है पेपर नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि पेपर आप खाली छोड़ के आ जाएंगे। नीट एंड क्लीन का मतलब ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरा पेपर करेंगे, एग्जामिनर के लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर देगा। क्योंकि जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, उसके पास ना तो आपकी तस्वीर होती है, ना ही आपका रोल नंबर होता है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर से जज कर रहा होता है। आपके पूरे साल की मेहनत आपके सिर्फ 3 घंटे के अंदर जा रही होती है। तो कोशिश करें आपका जो पेपर है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर सारी आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। 5वां स्टेप है कि प्रॉपर हेडिंग्स। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो हेडिंग डालना शुरू करते हैं तो वो अपनी हेडिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां करते हैं और यहां तक ले जाते हैं। आधा पेपर वो हेडिंग पे डाल देते हैं। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आप जब भी हेडिंग डालें तो प्रॉपर तरीके से अपनी कितनी सी हेडिंग यहां से स्टार्ट करें पेज के सेंटर से, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको खत्म कर दें। आपने पूरे आधे पेज के ऊपर हेडिंग नहीं डालनी है। अक्सर ये चीज नोट की जाती है, स्टूडेंट पेपर भरने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर कोई बच्चा तो नहीं होता कि वो आपको आपके पेपर के हिसाब से नंबर देगा। वो आपको आपके मटेरियल के हिसाब से नंबर देता है। जितना आपने लिखा होगा उस हिसाब से आपको नंबर देगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कॉपियां भरते हैं, सफे भर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जितने सफे भरे जा रहे होंगे उस हिसाब से हमें नंबर मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर अपनी खुली आंख से देख रहा होता है, बिल्कुल सही तरीके से वो चेक कर रहा होता है और इसी की बुनियाद पे आपको नंबर भी दे रहा होता है। यही वजह है कि अक्सर स्टूडेंट कॉपियां भरते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने इतना सारा काम किया, इतनी शीट्स के अंदर पेपर किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मार्क्स अच्छे ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि फजूल में पेपर जो है स्टूडेंट जाया करके आते हैं। आधे आधे पेज के ऊपर हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा मटेरियल लिखते हैं और फिर नीचे की जगह छोड़ के अगले पेज में चले जाते हैं। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आए तो प्रॉपर 2 या 3 लाइनों के ऊपर जो आपकी मेन ऊपर की लाइनें होती हैं उसके अंदर आप हेडिंग डालें, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करें, हेडिंग डालें, प्रॉपर मार्कर यूज करें, ब्लैक और ब्लू जो मार्कर होता है। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालें और ब्लैक मार्कर से उसकी अंडरलाइनिंग करें। इसका जो छठा स्टेप है वो है टू द पॉइंट आंसर। कहानियां नहीं लिखनी है आपने। कहानियां लिखेंगे तो कहानियों के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो टीचर जो वो चेक करने वाला होता है वो एक क्वालिफाइड टीचर होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई आम सा शख्स है वो आपको सफे भरने के नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता। जितना पूछा जाए उतना आंसर लिख के आना है। कहानियां नहीं लिखनी इसके अंदर आपने। जितना पहले तो आप ये देखें कि सवाल कितने नंबर का है। 5 नंबर का सवाल है तो आप 5 नंबर के हिसाब से ही आंसर लिखेंगे। अगर 20 नंबर का सवाल है तो आप 20 नंबर के हिसाब से आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 नंबर का सवाल है तो आप 5 सफे भर के आ रहे हो, 10 नंबर का सवाल है तो आप 2 सफे भर के आ रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपने देखना होगा ऑन द स्पॉट। आपने ये डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या लिखना है और कितना लिखना है। जो भी चीजें आपने याद की होंगी वो आप डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर आपसे कितने का सवाल पूछ रहा है। कितने का मतलब ये है कि कितने नंबर कितने मार्क्स का सवाल पूछ रहा है, उस हिसाब से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। एक और चीज याद रखिए, जब आप सवाल आप आंसर लिख रहे हो तो आप आंसर के दौरान नीचे खाली जगह ना छोड़ा करें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, सवाल शुरू किया और आखिरी की 2-3 लाइनें छोड़ दी और फिर अगले सफे पे चले गए। ऐसा हरगिज ना करें। ये जो जितनी एंड तक जितनी भी लाइनें लगी होती है ये आप ही के लिए होती हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता है कि आप उन लाइनों को छोड़ के और अगले सफों पे चले जाएं। बिल्कुल यहां से लेके यहां तक लाइनें यूज करनी है। यहाँ पे बेहतर यह है कि आप मार्कर से अपनी राइट हैंड साइड पे लाइन लगा दें। लेफ्ट साइड पे तो लाइन अक्सर पेपर में लगी हुई होती है। राइट साइड में पेपर शुरू करने से पहले आप लाइनिंग करते हैं। मार्कर के साथ करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप पेंसिल से भी करते हैं तो ज्यादा वो भी ठीक रहती है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट दोनों तरफ अच्छी ज्यादा लाइनिंग कर देते हैं और लाइनिंग यहां भी कर दी यहां भी कर दी और थोड़ा सा इतना सा एरिया वो यूज करते हैं पेपर करने के लिए, जो कि हरगिज गलत है। पेपर आपने पूरा यूज करना है। पूरा जो पेपर है उसको यूटिलाइज करेंगे तो ही आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। याद रखिएगा, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप पेपर में करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। जिस तरह आप एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानियां पैदा करेंगे, एग्जामिनर भी आपको नंबर देने में आसानी पैदा करेगा, क्योंकि वो भी हरगिज नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट फेल हो, लेकिन स्टूडेंट अपनी खुद की हुई गलतियों के साथ फेल होते हैं।
तो जब आप पेपर करने के लिए जा रहे हो तो एक खास तौर पे एक चीज याद रखिएगा, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है यानी कि आपके जितने भी औजार हैं वो कंप्लीट होना जरूरी है। हो सके तो एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा चीजें साथ लेके जाया करें, क्योंकि कभी भी अगर इंक खत्म हो जाए या कोई चीज आप यूज कर रहे थे वो खराब हो जाती है, जैसे कि पेंसिल है वो टूट गई, स्केल टूट गया, तो आपको दूसरों से मांगने की इजाजत तो होती नहीं है बोर्ड के अंदर। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो वो आपको काम आएंगी। पेपर देने से पहले, जाने से पहले अपनी प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री चेक करके जाएं, क्योंकि जब तक आपके पास औजार पूरे नहीं होंगे आप अपने मैदान में पूरे तरीके से आपकी जो एफर्ट होगी वो कंप्लीट नहीं हो सकती, आप पूरे तरीके से अपनी आउटपुट नहीं दे सकते। एक और अहम बात, जब आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर सुबह 9 बजे स्टार्ट होना है, तो आप कम से कम 1 घंटा पहले सब कुछ पढ़ना छोड़ दें। अक्सर स्टूडेंट पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों छोड़ दें? तो मेरा मशवरा यह है कि जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे, जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री नहीं करेंगे, टेंशन फ्री नहीं करेंगे, तब तक आपके आउटपुट अच्छा आ ही नहीं सकता। अगर आपका पेपर दोपहर के 2 बजे है तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि 12:30 बजे के बाद ना पढ़ें। उसके बाद आप लंच करें, फ्रेश हो, बातें बातें करें, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं और फिर जब पेपर स्टार्ट हो तो पूरे एफर्ट के साथ पेपर स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब तक आप माइंडली फ्री नहीं होंगे, जब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर के दिन में अगर पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं उससे 5 मिनट पहले भी एग्जामिनर हॉल के बाहर खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत हैबिट है। इससे याद तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप उल्टा प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आने से आपके जो अगले 3 घंटे होते हैं वो बहुत ही बुरे गुजरते हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहता हूं कि वो स्ट्रेस फ्री होके जाएं, चिल माहौल में जाएं, बातें बातें करें दोस्तों के साथ और अच्छे मूड में जाके पेपर दें। जितने अच्छे मूड में आप पेपर देने जाएंगे उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है फिल कंप्लीट पेज, जो मैंने आपसे भी बात की कि अपना पेज बिल्कुल एंड तक कंप्लीट करें। जब आपका सवाल कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, आंसर नंबर 1, जब आपका आंसर यहां पे खत्म हो जाए तो उसके बाद इस तरह से लाइनिंग लाजमी करें। इस तरह से लाइनिंग करने का फायदा ये होगा कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा उसको मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है और उसको आगे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। तो जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए पैदा करें, ताकि आपको वो आसानी से नंबर भी दे। इसका आखिरी स्टेप, अगर आप पेपर में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो प्रूफ रीड की अपनी हैबिट बना लें। प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि पेपर करने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट पेपर को दोबारा से रीड करने का टाइम पीरियड लाजमी रखें। यानी कि पेपर को दोबारा जो कुछ आपने लिखा उसको रिवाइज करें, देखें कहीं गलतियां तो नहीं हो गई। जो अंडरलाइनिंग, जो हेडिंग रहती है उसको सही तरीके से हेडिंग डाल लें, जो अंडरलाइनिंग रहती है वो अंडरलाइनिंग कर लें। इसके अलावा पूरे पेपर को शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा पढ़ें। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आपने शुरू में पेपर स्टार्ट किया था, जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 2 बजे या सुबह के 9 बजे, तब आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस थे, यानी कि आप थोड़े से परेशान थे, टेंशन में जब आपने पेपर स्टार्ट किया। तो हो सकता है कि आपने कहीं गलतियां कर दी हो। आप उस वक्त लिखते हुए अपनी गलतियां नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब आप अपने पेपर को 2.5 घंटे बाद दोबारा से रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि आपने क्या लिखा था, उसको प्रूफ रीड करेंगे, तो बहुत सारी गलतियां जो आपने जल्दी जल्दी में कर दी होंगी वो सारी निकल के सामने आएंगी और इस तरह आप अपनी गलतियों को सही करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप्स याद रखिएगा, सबसे पहले अपना पेपर प्लान करके जाएं। पेपर प्लानिंग के साथ जाएंगे, पेपर मार्क्स अच्छे आएंगे। सेकंड स्टेप था प्रॉपर रीडिंग, पेपर रीडिंग हैबिट। आपको पेपर पढ़ने की आदत बना लें अभी से। एग्जाम होने वाले हैं तो आप पेपर अच्छे से, जो पास पेपर उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें और उनकी हैबिट बनाएं। इसके अलावा एक और बात, पेपर देने से पहले एक बार अपना पेपर खुद भी लें। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के जरिए पेपर, बोर्ड में पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन वो पेपर देने से पहले, जो पेपर आपने देने जाने हैं, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या कम से कम 1 हफ्ता पहले वो पेपर अपना खुद भी लें। पूरा पेपर 3 घंटे बैठ के सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि मेरी हैंडराइटिंग की स्पीड क्या है, मैं कितना अच्छा पेपर कर सकता हूँ और मैं कितने अच्छे नंबर हासिल कर सकता हूँ। जब तक आप अपने आप को असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को असेस नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे नंबर भी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब पेपर देने के लिए जाएं तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, आप अपना आप को पेपर लाजमी दे के जाएं।
और पेपर देने के बाद अपना पेपर खुद चेक करें कि मैंने कितना पेपर किया। आप जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी नंबरिंग करें, और एक नंबरिंग के अंदर एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो सवाल आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सवाल सिलेक्ट कर लिए कि मुझे ये 5 सवाल पेपर में करना है, जो सबसे अच्छा सवाल आपको आता होगा वो सेकंड नंबर पे आप कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे थोड़ा सा हल्का सवाल, और सबसे आखिर में सबसे अच्छा सवाल करना है। और जो सवाल आपको थोड़े से हल्के आते हैं, यानी कि आपको डाउट है कि ये मुझे पक्के सही तरीके से याद नहीं है, तो वो दरमियान में कहीं लिखें। ये एग्जामिनर की नफ्सियात होती है। एग्जामिनर सबसे शुरू के 2 सवाल और आखिरी का सवाल सबसे अच्छे तरीके से चेक करता है। अगर आपका पहला और दूसरा सवाल बहुत अच्छा होगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट अच्छा है। और इसके अलावा अगर आपने एंड वाला सवाल भी अच्छा कर दिया तो एग्जामिनर ये बिल्कुल उसको इत्मीनान हो चुका होगा कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया है और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा होता है तो वो एक एक वर्ड को सही तरीके से चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड कम होता है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी होती है। तो लिहाजा आपने पहला, दूसरा और आखिरी सवाल अगर बहुत अच्छा किया होगा तो आप जो एग्जामिनर की नफ्सियात है उसे आप खेल के अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन पेपर साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर हेडिंग ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर से आप डालिएगा। टू द पॉइंट आंसर, कहानियां नहीं लिखनी, अच्छे तरीके से सवाल का आंसर देकर है। फिल कंप्लीट पेज, अपना पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट करें। इसके अलावा प्रूफ रीड करें। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा भी होगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर अपने मुल्क का नाम और अपना नाम रोशन कर सकते हैं।